तो देश इस वक्त कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहा है। कुछ इस तरीके से फ्लाई पास्ट के जरिए आसमान से पुष्प बरसाए जा रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। अलग अलग अस्पतालों की छतों पर फूल बरसाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। और साथ ही साथ किस तरीके से आप ये देखिए कि तमाम जो एयरक्राफ्ट हैं वो आसमान पर नजर आ रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। दिल्ली और मुंबई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पूरे फॉर्मेशन में जो फाइटर एयर फॉर्मेशन है उसमें सुखोई 30, MiG-29 और जगुआर शामिल हैं। दिल्ली और मुंबई की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद रोचक, विहंगम और एक महत्वपूर्ण संदेश देती हुई कि हर एक कोरोना वॉरियर का सम्मान जरूरी है। इंद्रजीत मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, मुंबई की बात करें तो मुंबई दरअसल पूरे देश का सुपर हॉट स्पॉट है। यहां पर अकेले एक शहर में सबसे ज्यादा मामले हैं, इतने मामले जितना किसी पूरे राज्य में भी नहीं है कई जगह। तो ऐसे में ये जो कोरोना वॉरियर्स का सम्मान है कितना अहम और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है मुंबई के लिए? महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब डॉक्टर संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, नर्सेज संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और ऐसे में जब सेना सम्मान करती है तो कहीं न कहीं जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका हौसला बढ़ेगा और इसके लिए ये जरूरी था। इसके लिए जो सबसे 4 प्रमुख हॉस्पिटल हैं जहां पे सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स का इलाज चल रहा है, उन्हीं 4 हॉस्पिटल को पुष्प वर्षा के लिए चुना गया है। और उसमें पुष्प वर्षा अभी एक बार हो चुकी है और दूसरी बार एक बार फिर होगी। अगर ये चारों हॉस्पिटल की बात करें तो इसमें JJ हॉस्पिटल है, कस्तूरबा हॉस्पिटल है, KEM हॉस्पिटल है और एक सेना का INS अश्विनी हॉस्पिटल है। इन चारों हॉस्पिटलों को चुना गया था इस सम्मान के लिए। और इसके तहत पूरे मुंबई के अस्पताल में जो इलाज में लगे हैं डॉक्टर, उनको एक मैसेज देना था कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि सेना सम्मान कर रही है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा सम्मान सेना का होता है और सेना अगर किसी का सम्मान करती है तो वाकई उसका सम्मान बढ़ता है और इससे उसका हौसला भी बढ़ता है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से डॉक्टरों के हौसले पस्त हो रहे थे, मुंबई में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे थे, डॉक्टर इसके संक्रमण के शिकार हो रहे थे और ऐसे समय में सेना सम्मान करेगी तो उनका हौसला जरूर बढ़ेगा। और अब से थोड़ी देर में ही एक फ्लाई पास्ट भी होने वाला है मरीन ड्राइव पे, तो उसका नज़ारा भी अद्भुत होगा और लोग अपने अपने घरों की खिड़कियों से निकल कर देखेंगे। जी, अभी तक मुंबई में क्या नज़ारा आपने देखा, अगर हमारे दर्शकों तक बता सके कि अभी तक क्या हुआ और लोगों के अंदर कितनी उत्सुकता है इसको लेकर? जी बिल्कुल अद्भुत नज़ारा था। नेवी का, नौसेना का हेलीकॉप्टर उड़ा था और उसने 4 हॉस्पिटलों पे पुष्प वर्षा की। हमने देखा कि हॉस्पिटलों पे जब पुष्प वर्षा हो रही थी तो डॉक्टर नर्सेस हॉस्पिटल के कंपाउंड में निकलकर एक तरह से अभिवादन कर रहे थे और जो आसपास के लोग भी थे वो भी अपनी अपनी खिड़कियों से देख रहे थे और अभिवादन कर रहे थे। तो कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देने की कोशिश सेना की तरफ से जो की गई है उसका ऐसा दिख रहा है कि उसका असर भी दिख रहा है। लोग काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं। जबकि डॉक्टर और नर्सेज की बात करें तो मुंबई में 15-15 दिन, 20-20 दिन अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। कोई होटल में रुक रहा है, कोई हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ जा रहा है, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे समय में अगर सेना उनका हौसला अफजाई करती है तो निश्चित तौर पर उनको एक मोरल सपोर्ट मिलेगा और लगन और मेहनत से काम करेंगे। जी आप देखिए इंद्रजीत, एक ख़ास बात इस एयरपास्ट की ये है कि पक्षियों को और एयर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, एयर स्पेस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो 500 और 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। हालांकि हम ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं हम 26 जनवरी को ही देखते थे इस तरीके से, बाकायदा रिपब्लिक डे पर या फिर एयरफोर्स डे पर नज़र आता था ये नज़ारा, और ख़ास तौर पर दिल्ली में। लेकिन जब मुंबई में इतने नीचे एयरक्राफ्ट गुजर रहे हैं, वायुसेना ने जहाँ जहाँ एयर मार्क किया है इस तरीके से एयरक्राफ्ट पास करेंगे, वो कितना दिलचस्प और अलग नज़ारा होगा मुंबई वासियों के लिए। जी मुंबई वासियों के लिए काफ़ी अद्भुत नज़ारा होगा। हालांकि रिहर्सल में इस तरह के नज़ारे दिखते थे, लेकिन एक ये जो सम्मानजनक उड़ान है कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में और ऐसे समय में है जब लोग कोरोना से त्रस्त हैं और ख़ासकर मुंबई के लोग सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं, अपने अपने घरों में कैद हैं। इसके बावजूद जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे समय में एक सम्मानजनक उड़ान उसका अलग ही महत्व होगा। लोग उसको देखने के लिए इतने उत्साहित हैं कि
सड़क पर भी आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन है, लोग सड़क पर नहीं आ सकते। मुंबई में कोई भी सड़क पर नहीं आ सकता, इसलिए लोग अपनी अपनी खिड़कियों से इस अद्भुत नज़ारे को देख रहे हैं और एक तरह से सेना के सम्मान के बहाने फिर से वो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान को याद कर रहे हैं और ये भी याद कर रहे हैं कि जिस तरह के लोग, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कोरोना वॉरियर्स के साथ बदसलूकी करते हैं, वो न करें, ऐसा भी एक संदेश इससे जाएगा। जी, लेकिन इंद्रजीत, आप ऐसे वक्त में जब हम मुंबई की बात कर रहे हैं, आपने भी बताया कि जो तमाम कोरोना वॉरियर्स हैं, कई तरह की उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो लंबी लंबी ड्यूटीज़ करनी पड़ रही हैं, लगातार जो है वो मरीजों को अटेंड करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ वो इमोशनल भी कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर हैं, उनके करीब नहीं जा पा रहे, नज़दीक नहीं जा पा रहे, आइसोलेट हैं, अपने आप को रखा हुआ उन्होंने। और वहीं तीसरी तरफ कहीं ना कहीं ये भी तस्वीरें सामने आती हैं जब कहीं ना कहीं उनके साथ बदतमीज़ी हो रही है, उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो लोग गलत तरीके का व्यवहार करते नजर आए कुछ जगहों पर। ऐसे वक्त में जब ये सम्मान हो रहा है, मुझे देखिए ये तस्वीरें, मैं आ रहा हूँ इंद्रजीत, लेकिन ज़रा अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए नीचे मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ, और ऊपर से फ्लाई पास्ट हो रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है, तो कैसे वो भी खुश हैं और ताली बजा करके वो इस सम्मान का भी एक तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे में इंद्रजीत, ये कहीं ना कहीं चारों तरफ से वो एक बहुत चीज़ों से गुजर रहे हैं, बहुत चीज़ों का सामना कर रहे हैं ये कोरोना वॉरियर्स। ऐसे वक्त में जब सेना इस तरीके से उन पर पुष्प वर्षा कर रही है तो कहीं ना कहीं उस तमाम चीज़ों से उबरने में भी उन्हें मदद मिलेगी और नया हौसला मिलेगा, नई स्फूर्ति मिलेगी शायद। जी बिल्कुल, हौसला अफजाई में मदद मिलेगा, क्योंकि करीब करीब एक महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और कोरोना वायरस लगातार इस बीमारी के लोगों से जूझ रहे हैं। और ऐसे में जबकि 300 से ज़्यादा डॉक्टर और नर्सेस इसके शिकार हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर भी रहता है इलाज करने में और एक सेवा भाव भी रहता है कि हमको देश के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। ऐसे ही लोग इस समय आगे आ रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सेस, कई लोग ऐसे भी थे जो अपने क्लिनिक बंद कर लिए थे, अपने हॉस्पिटल बंद कर लिए थे। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ऐसे समय में, ऐसे मुश्किल के समय में वे अपने घर में बैठ जाते हैं। उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर हम ऐसे समय में लोगों की सेवा करते हैं, कोरोना वॉरियर्स बनते हैं, तो हमको भी इस तरह का सम्मान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कदम है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कि अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे थे। चलिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ देखिए एयर मार्शल RC वाजपेयी साहब हैं, रिटायर्ड। वाजपेयी सर, ये जो एक हम देख रहे हैं, अगर इस फ्लाई पास्ट के पीछे की तैयारी और तमाम जज्बे को देखें तो आप कैसे देखेंगे? क्योंकि पहली बार बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने कम समय में इस तरीके के आयोजन को अंजाम दिया जा रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के चारों कोनों को कहीं ना कहीं सम्मिलित किया जा रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के तकरीबन हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर इतने नीचे जो एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयर सेफ्टी का या फिर पक्षियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए नीचे से भी उड़ान भरेंगे। कैसे देखते हैं सर इसे? ऐसा है कि जब नीचे उड़ते हैं इतनी ऊंचाई पर, 500 फीट या 1000 फीट पर, तो चिड़ियों का बहुत डर रहता है, बर्ड हिट होने का बहुत चांसेस रहते हैं और उसमें सतर्कता करना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन जैसा बताया मैंने पहले जी, कि चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो, चाहे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, चाहे हेलीकॉप्टर्स हो, जब इस तरह के मिशन पर जाते हैं तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। आपने जो बात की रिहर्सल की, रिहर्सल एक बहुत जरूरी है। पहले लो फ्लाई पास तो होता ही है, अगर ऊपर से फूल वर्षा करेंगे तो शायद वो अपने गंतव्य स्थान तक न पहुंच सके हवा की वजह से, तो इस वजह से उनको नीचे आना पड़ता है और इस तरह के प्रदर्शन का उनको बराबर अभ्यास रहता है। एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर लोग हैं, ये जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ये एक त्याग और तपस्या और समर्पण की, पूरी समर्पण की भावना से उनकी एक प्रतिमूर्ति हैं वो लोग। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से उनको अपमानित किया जाता है, समय समय पर देखा होगा आपने जगह जगह पर, बिल्कुल, कि उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, उनके ऊपर थूका गया, मगर फिर भी वो उन्हीं लोगों का इलाज कर रहे हैं जिन लोगों ने उनके प्रति इस तरह का दुर्व्यवहार किया। तो ऐसे लोगों को सम्मान देना एक अपने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, हमारी तीनों जो सशस्त्र सेनाएं हैं, वो इसके लिए अपने को बहुत ही एक अनुग्रहित समझती हैं कि हम ऐसे लोगों का सम्मान कर रहे हैं कि जो एक त्याग, तपस्या और समर्पण की प्रतिमूर्ति है। बिल्कुल। और जी,
मैं आ रहा हूं सर, वाजपेयी सर आपके पास आ रहा हूं। सिवात सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड जनरल AK सिवात सर। सिवात सर, अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो एक ये भी वॉर लाइक सिचुएशन ही है, ये एक जंग जैसे हालात ही हैं, लेकिन थोड़ा सा तब्दीली ये है कि इस वक्त लोग अपने घरों में कैद हैं और एक अदृश्य जो है दुश्मन, उसके साथ हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन इसमें जो सेना है वो सेना एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं कर रही, बल्कि ऐसे वॉरियर हैं जो मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की शक्ल में है, पुलिस वालों की शक्ल में है, सफाई कर्मियों की शक्ल में है। इनको भी कहीं ना कहीं वो एहसास कराना जरूरी था कि जी हां, आप भी जंग में योद्धा हैं, कर्मवीर हैं, शूरवीर हैं, और शायद इस आयोजन की इसलिए बहुत जरूरत थी। बिल्कुल ठीक बोला आपने कि देखो, ये एक फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, ये कोरोना वायरस को लड़ने के लिए हमारे योद्धा हैं। ऐसी सिचुएशन में जबकि दुश्मन आपका इनविजिबल है, आप देख नहीं सकते, तो ये लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं। उस कोरोना वायरस को मारने के लिए हमारी सारी देश की सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहले बताया गया, अगर फौज इनकी रिस्पेक्ट करती है तो उसका एक अलग महत्व है, क्योंकि देश के अंदर फौज की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। अगर फौज ये आके सम्मान करती है, ये कोरोना वायरस, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस वाले हैं, जो कि हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी जान बचा रहे हैं, अपनी जान परवाह ना करते हुए, अपने फैमिली मेंबरों से ना मिलते हुए, तो ये काबिल तारीफ है। हम इनका सम्मान करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा कि एक प्रकार से मैसेज आएगा सोसाइटी में कि ये लोगों की सम्मान और रिस्पेक्ट की जाए, और एक कहीं ना कहीं डॉक्टरों का हौसला बुलंद होगा, तो एक बहुत अच्छी बात है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, फौज जो है अपना ये काम के अलावा एक काम बहुत जरूरी कर रहे हैं। आपको पता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर आजकल सिचुएशन पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा खराब कर दी है। जब भारत कोरोना वायरस को लड़ने के लिए मेडिसिन को एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान वहां से आतंकवादी भेज रहे हैं। आपको पता है कि आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए हमारे 2 सीनियर अफसर भी शहीद हुए हैं। तो एक प्रकार से जो भारत की सेना है, हर जगह तैयार है देश की सेवा करने के लिए, चाहे वो फ्रंट में है, चाहे वो कोरोना वायरस योद्धा के लिए इज्जत और सम्मान देने की बात है। बिल्कुल सर, बहुत अहम बातें कही आपने, और वाकई अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये दरअसल फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं इस वक्त इस जंग में। वाजपेयी सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि इससे पहले ब्रिटेन और अमेरिका ने भी इस तरीके से सम्मान किया, लेकिन हम जानते हैं कि जब न्यूयॉर्क में अमेरिका ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फ्लाई पास्ट किया था, तो कुछ दिन पहले ये फ्लाई पास्ट हुआ, लेकिन उसकी तैयारी 1 महीने से चल रही थी। लेकिन हमने देखिए किस तरीके से इसको अमल में लाया, सिर्फ 1 दिन पहले 1 मई को इसका फैसला हुआ, और आज देखिए 3 मई में हम लगातार फ्लाई पास्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लेकिन सर, इसके साथ में मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इस वक्त जो है वो एयर ट्रैफिक पूरे देश में चल नहीं रहा, लॉकडाउन है, उससे बहुत ज़्यादा पर्यावरण पे भी फर्क पड़ा है। हमने देखा है कि विजिबिलिटी बहुत बड़ी है। क्या ये दोनों चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक तरह से सपोर्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में काम कर रही हैं, चाहे वो एयर ट्रैफिक का ना चलना या फिर विजिबिलिटी का बेहतर होना? देखिए, ग्राउंड कंट्रोल तो जरूरी है जगह जगह उनके कोऑर्डिनेशन के लिए, जहां कहीं भी जाएंगे वो जी। मगर जिस तरह से सिविल में ज्यादातर लोग नहीं जा रहे हैं, सिविल एयरक्राफ्ट नहीं चल रहे हैं, उनकी पूरी क्षमता जितनी होती है उस पर ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मगर ग्राउंड से उनका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इस प्रकार से हमारे पूरे देश में जगह जगह पर कोऑर्डिनेशन सेंटर जहां कहीं है ATC के अंदर, या और जगह पर भी जहां कहीं ATC एक्टिव नहीं है, ऐसी जगहें भी हैं जहां पर उनको ग्राउंड कंट्रोल से ही उनको कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार से पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, और जैसा मैंने पहले बताया कि ये ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, मशीन हर एक के पास वही है, अमेरिका के पास भी वही मशीन है जो हमारे पास है, बिल्कुल ठीक, मगर उसके पीछे जो व्यक्ति है, जो पायलट है, जो उसको संचालन कर रहा है, उसकी क्या ट्रेनिंग है, उसकी क्या एक्सपर्टीज है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा 65 की लड़ाई में हमारे नेट्स ने पाकिस्तान के सेबर्स को हरा दिया था। तो ये नहीं है कि दुश्मन कोई ज्यादा बहुत ही शक्तिशाली हो, और उसके पीछे हमारा जो आत्मविश्वास, हमारी ट्रेनिंग, हमारी क्षमता, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है पूरे ऑपरेशंस में। आज जो आप देख रहे हैं कि सम्मान दिया जा रहा है पुलिस वालों को, डॉक्टरों को, और इसके अलावा हमारे जो सैनिक हैं, चाहे वो बॉर्डर पर हो,
चाहे अंदर हो, ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं कि जहां पर उनका प्रतिरोध काफी किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। इसलिए लोगों के अंदर एक चेतना जागृत करने का भी प्रयास है कि हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, और एक संदेश भी देना चाहते हैं कि जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं उनके प्रति इस तरह का दुर्व्यवहार न करो, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो वही लोग जो आपके जीवन को बचा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भगवान होता है लोगों के लिए, लोग उसी के पास जाते हैं जब आदमी को बीमार पड़ता है और कुछ नहीं उसको सोचता है, तो उसको वो अपना देवता मानता है, ईश्वर मानता है, और उसके ऊपर इस प्रकार का कर देना व्यवहार वो जरा एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। और इसीलिए ऐसे वॉरियर्स का पुलिस वाले जहाँ कहीं जाते हैं व्यवस्था करने के लिए, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं उनके सम्मान के लिए। और सेनाएं हमारी जो बॉर्डर पर लगी हुई हैं वो स्वयं में भी एक अपना एक त्याग, और जैसा बताया हमने कि वो पूरा समर्पण है। ये नहीं है कि फिर घर की याद करे कोई, अपने घर बच्चों से दूर। ये भी देखा गया है कि मतलब जी हाँ, लोग और ये कोरोना वायरस का जो सम्मान है, ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी एक संदेश है हमारी सेनाओं के कोऑर्डिनेशन की, उसके भावना है इन लोगों के सशक्त होने अंदर, की। सम्मान करना अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। जी हाँ, बिल्कुल सर, बेहद महत्वपूर्ण। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता दें कि अलग अलग जगह की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जल, थल और नभ से सेना का सैल्यूट है। किस तरीके से फ्रंट लाइन जो कोरोना वॉरियर्स हैं, सबसे ज़्यादा अहम किरदार कोई निभा रहा है तो वो हैं देश के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। इसके अलावा जो पुलिस के जवान हैं जो हर जगह पर लॉकडाउन की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं और करा रहे हैं, किस तरीके से उनको इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि कैसे तमाम जगहों पर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, या फिर तमाम तरह की जो ऐसी स्थिति है कि जहां पर व्यवस्था बनाए रखना है, ऐसी जगह पर इन पुलिस के जवानों की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रही है। और इन सब के साथ साथ जो सफाई कर्मी हैं वो भी अपने आप में एक बड़े कोरोना वॉरियर का रोल अदा कर रहे हैं। और ये दिल्ली, भोपाल और मुंबई की जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि देश की सेना भी इस वक्त जो अपने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उनके साथ है, उनका सम्मान कर रही है। वाजपेयी सर, मैं एक बार और आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि इस पूरे आयोजन में हम देख रहे हैं कि 9 फाइटर प्लेन और 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 से सुपर हरक्यूलिस जो है वो इसका हिस्सा है, जो कश्मीर से ये उड़ने जा रहा है। ये शायद 10 से 12 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। मैं ज़रा चाहूँगा कि आप इसका डिफरेंस बता सके कि एक जो फाइटर प्लेन होता है, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, और अगर आप साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है C-130J सुपर हरक्यूलिस, इसकी कुछ विशेषताएं बता सकें। देखिए, ऐसा है कि C-130 एक बहुत ही बढ़िया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारे साथ में है। इसकी एंडोरेंस बहुत ज़्यादा है और काफ़ी दूरी तक, काफ़ी समय तक ये हवा में रह सकता है। फाइटर प्लेन जो है, इन दोनों का अगर कोऑर्डिनेशन करना है, मीटिंग करनी है दोनों की, तो वो भी संभव है और ये करते रहे हैं। पहले पुराने जमाने में भी हमने कैनबरा का उसके एब्रो एयरक्राफ्ट के साथ में उसकी मीटिंग की है, जहाँ एक एयरक्राफ्ट किसी भी सीट में जा सकता था और साथ में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो इतना नहीं जा पाता, मगर फिर भी एक साथ उनका बैच करना, उनकी रैली निकालना और इस तरह के आयोजन करना, अपने में एक फ्लाई पास करना साथ में, और फूल बरसाना। फाइटर एयरक्राफ्ट से फूल नहीं बरसाएंगे, उससे तो जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनसे फूल बरसाए जाएंगे। बाकी उनसे, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले फ्लाई पास्ट में, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं तो उनसे हम एक तिरंगा झंडे फॉर्मेशन बना देते हैं। इस प्रकार का उसमें तो है क्या नाम है प्रावधान, मगर फाइटर एयरक्राफ्ट से फूल बरसाना जरा एक सही नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट साथ में जाते हैं और इंडोरेंस की वजह से ही इस जहाज का चुना गया है। एक बात और है कि आपने कहा कि एक दिन के अंदर, दूसरी बात ये जो हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है कि इन फ्रंट लाइन वॉरियर्स का सम्मान करना और देश को एक संदेश भेजना कि किस तरह से ये लोग अपना त्याग कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर हैं और आपकी सेवा में संलग्न है, उनका सभी सम्मान करें, ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है। और ये निर्णय जो सरकार ने लिया इतने तो थोड़े समय में, मैंने 2 दिन की प्रैक्टिस में ही सारा ये आयोजन कर दिया गया, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है।
अपने आप में वाकई ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी तस्वीरें हैं, बहुत कुछ कहती हैं, बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने वाली सब तस्वीरें हैं। ये चेन्नई की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है और नीचे उस पुष्प वर्षा का भी अभिनंदन कर रहे हैं जो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स है, वो खुद नीचे आकर ताली बजाकर इस तरीके से उस सम्मान का भी अभिनंदन